तो फाइनली दोस्तों बास्टर मिल्सन और पीएक्सटी का मैच का यहाँ पे एंड हो चुका है और हमारे इसागी युइची ने फाइनल गोल स्कोर कर दिया है। तो दोस्तों आखिर में ये सब कैसे हुआ उस बात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जब बॉल यहाँ पे अभी भी हवा में होती है और टैक्स लिखा हुआ होता है। कुनिगामी की डेस्परेट डिफेंस यहाँ पे जर्मनी को एक मौका दे देती है। लक का फ्लो ही यहाँ पे फील्ड का फ्यूचर डिसाइड करता है और अगर ये काफ़ी नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे एक पजल पीस पे देखते हैं जिसमें यहाँ पे और दोस्तों आप लोग यहाँ पे यकीन नहीं करोगे पर नेक्स्ट पैनल में जब यहाँ पे बॉल गिरती है तो बॉल यहाँ पे किसी और के नहीं बल्कि एलेक्सिस नेस के पैरों में गिरती है, जो कि यहाँ पे पिछले चैप्टर में ही अपनी अवेकनिंग दिखा चुका था। वो यहाँ पे शॉक में लगता है कि जब उसके पास बॉल आती है, पर इस बार वो यहाँ पे रेडी अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। सब लोग यहाँ पे अपनी आंखें नेस पे लगाए हुए होते हैं, बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नज़र इसागी और काइजर की होती है। दोनों यहाँ पे नेस को घूर रहे होते हैं और तभी काइजर काफ़ी इंटेंस हो जाता है। वो नेस का नाम लेता है और उसे यहाँ पे पॉपी बोलता है, पर नेस अपनी दुनिया में दोस्तों यहाँ डूबा हुआ होता है। उसका पूरा ध्यान यहाँ पे सिर्फ बॉल पे होता है जो यहाँ उसकी तरफ आ रही होती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की आग जलने लगती है और वो यहाँ पे सोचता है कि उसका लग यहाँ पे फाइनली आ चुका है। वो यहाँ पे पहले सोचता है कि काइजर को पास करना सबसे ईजी और बेस्ट ऑप्शन है, फिर तुरंत वो अपने आप को स्टूपिड बोलता है और वो यहाँ पे सोचता है कि अब वो सिर्फ काइजर के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अब वो नया नेस बन रहा है और उसे यहाँ पे सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। दूसरी तरफ यहाँ पे काइजर और शिदो एक फ्यूरियस बैटल में होते हैं और काइजर सोचता है कि नेस क्या करने वाला है। पहले वो सोचता है कि शायद नेस यहाँ पे खुद शूट करेगा, पर तुरंत उस आइडिया को वो यहाँ पे रिजेक्ट करके बोलता है कि नेस के लिए यहाँ पे शूट करना इम्पॉसिबल है। और फिर वो यहाँ पे नेस को पिक बुलाते हुए उसे पास देने के लिए कहता है, पर जैसे ही यहाँ पे नेस ने पहले कहा था अब उसे काइजर की कोई परवाह नहीं होती। वो यहाँ पे कहता है कि अब मैं नए मैजिक फील्ड को यहाँ पे वापस ला सकता हूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है उसका औहरा उससे यहाँ पे एक फियर पीट की तरह लगने लगता है, जैसे अंदर ही आग उसके आसपास चल रही हो। उसका फेस यहाँ पे एक डिमोनिक लुक ले लेता है, उसकी आंखें यहाँ पे इंटेंस हो जाती है और वो सोचता है कि उसने हमेशा सिर्फ काइजर के लिए पासेस के लिए हैं और अब यहाँ पे नेस बदल रहा है। एंड फाइनली वो कहता है कि ये मेरी पहली बगावत है, नए एम्परर के लिए एक चैलेंज भी है और अगर तुम इस दुनिया के बेस्ट हो तो यहाँ पे इसे चुरा के दिखाओ। और फिर वो यहाँ पे एक इंसेन पास मार देता है जो गोल के पास यहाँ पे भीड़ के बीच में जाके गिरता है। इस क्रॉस का 8 लेवल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। रूई से यहाँ पहले सोच रहा है कि नेस ने खुद बॉल शूट कर दी और फिर यहाँ पे नेस बोलता है कि ये एक ड्राइव पास है। नेस की आंखें दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो जाती हैं, एक एम्प्टी वर्ड की तरह लगती हैं। फिर वो यहाँ पे कहता है कि मेरी टॉप स्पिन काइजर के इम्पैक्ट के लिए अनसूटेबल है, ये मेरा फील गुड ऑल आउट स्ट्राइक थ्रू टाइमिंग है। और दोस्तों सबसे इंसेंट मोमेंट तब होता है जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काइजर शिदो से यहाँ पे फ्री हो जाता है और उसके आंखों में हम लोग लाइटनिंग चमकती हुई देख सकते हैं जब वो यहाँ पे बॉल की तरफ दौड़ता है। नेस यहाँ पे दोस्तों काफ़ी खुश लगता है और बोलता है कि अगर तुम वहाँ होते तो शायद हम लोग यहाँ पे दोबारा एक टीम बन सकते थे। वो काइजर का नाम लेता है और जैसे ही वो यहाँ पे ये बोल रहा होता है कोई और भी यहाँ पे फुल स्पीड से दौड़ रहा होता है और वो था अपना इसागी युइची। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हज़ारों पजल पीसेस इसागी के आसपास होते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे बॉल की तरफ गोड मोड में भागता है, नेस उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने यहाँ पे भूत देख लिया हो, जैसे ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। पर सिर्फ यहाँ पे नेस ही नहीं दोस्तों, कारासु भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या नेस ने सच में इसागी को पास दे दिया। फिर हम लोग यहाँ पे योरी को देखते हैं और बोलता है कि ऐसा नहीं है, और वो ये भी कहता है कि पूरे फील्ड में किसी ने भी सडन म्यूटेशन और जीनियसनेस की अवेकनिंग को प्रेडिक्ट नहीं किया था। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसागी शिदो और काइजर से आगे निकल चुका है और वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। योरी कहता है कि सिर्फ एक ही प्लेयर था जो हर सिचुएशन को एनालाइज करके अडेप्ट कर सकता था और वो था हमारा अल्टीमेट टैलेंट लर्नर इसागी युइची। वो यहाँ पे कहता है कि अपनी इमोशन को उसने मार दिया और विक्ट्री के लिए अपनी सोल बेचने को वो रेडी था। कुनिगामी भी उसके साइड में खड़ा रहता है और इसागी को एक इगोइस्ट मशीन बुलाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है इसागी को रोकने के लिए, और उसको तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि इसागी उससे बहुत आगे निकल चुका है। वो इस बात से अमेज होता है कि इसागी अब भी इवॉल्व करने में कैपेबल है। फिर हम लोग यहाँ पे रिन को छोड़ते हैं और काइजर की तरफ चलते हैं जो इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन ले रहा है। हम देख सकते हैं कि वो नेस का नाम बहुत जोर से चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो भाग के एक नाइफ उसके ऊपर उठाएगा और घुसा देगा। काइजर दोस्तों यहाँ पे लिटरली मेंटली ब्रोकन लग रहा है, जो काफ़ी हिपोक्रिटिकल भी है क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि वो नेस को बदलने के लिए डिमांड कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे नेस को देखते हैं जो क्या ही लग रहा है, डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा है, कम्प्लीटली डेड इनसाइड और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी निकालता है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पे रिन है जो इसागी को यहाँ पे क्लोजली दिखता है और कहता है कि परफेक्टली नया इसागी युइची अब आ चुका है
और नियो इगोइस्ट जो होप और डिस्पेयर दोनों का कंट्रोल करेगा वो यहाँ पे जन्म ले चुका है। और दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ गया। इसागी अपने मोशन में यहाँ पे एंटर करता है और अपना पैर पीछे ले जाता है और एक ऐसा गोल बनाता है जो दोस्तों हमने ब्लू लॉक की स्ट्रीम में अभी तक नहीं देखा। इसागी यहाँ पे एक और 2 गन वॉली मारता है, पर इस बार का आउट ऑफ वर्ल्ड है दोस्तों। जैसे ही बॉल गोल की तरफ यहाँ आगे बढ़ रही होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पजल पीसीस उसके आसपास यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे उस मोमेंट को देखते हैं जब इसागी ने पहली बार कोड मोड में एंटर किया था, जब उसने इगाराशी के सिर पर हाथ रखा था और उसे लेजेस्ट मास्टर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था। और जब वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रो दिया था, ये जानकर कि नुआ बस उसका यूज़ कर रहा था ताकि वो काइजर को और ज़्यादा इवॉल्व कर सके। फिर हम लोग देखते हैं कि गोलकीपर जो यहाँ पे जंप मार के बॉल को रोकने की कोशिश करता है, इस वक्त इगाराशी बेंच पे एक्साइटेड होता है और वो भी यहाँ पे रो रहा होता है। फाइनली मास्टर भी यहाँ पे शॉक में होते हैं और शायद ये पहली बार था कि हम लोग नुआ को ऐसे देखते हैं। फिर दोस्तों फाइनली बॉल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है और इसी गोल के साथ दोस्तों बादशाह म्यूनशन नियो इगोइस्ट लीग यहाँ पे जीत चुका है। रिन यहाँ पे गुस्से से भड़क उठता है और इसागी को यहाँ पे ब्लू लॉक का डीमन किंग कहता है। और दोस्तों उसके तुरंत बाद यहाँ पे इसागी एक इंसेंस सेलिब्रेशन करता है। वो यहाँ पे ग्राउंड के नीचे घुटनों पे बैठ जाता है और उसके आसपास दोस्तों टेरिफाइंग ऑरा होती है। और सबसे बड़ी बात उसका फेस जो यहाँ पे प्योर हैप्पीनेस से चमक रहा है। कमेंटेटर्स यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इसागी ने मैच का फाइनल गोल मारा और बादशाह म्यूनशन नियो इगोइस्ट लीग का विनर बन चुका है। एंडिंग टेक्स्ट में यहाँ पे ड्रामेटिक लिखा हुआ होता है, इसागी स्कोर्स द फाइनल गोल वर्सेस फ्रांस डीमन किंग, जिसने यहाँ पे सब कुछ डिवोर कर लिया और अपनी पहली दहाड़ निकालता है। और दोस्तों यहाँ पे सेलिब्रेशन इंसेन होता है। और एक बड़ी न्यूज़ ये है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है और ये सुनकर दोस्तों मुझे बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हमें नोएल नोआ का और इनका क्या रिएक्शन देखने को मिलता है और जूलियन लोकी यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है इसागी के फाइनल गोल को देखते हैं। मैं यहाँ पे ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था ये पूरा वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।